आइए ना, आप कहाँ जाएंगे? आइए तो सही, आप अलग हैं, हम देखें। हाँ। नचिकेत, बाकी के सबको बुलवा लीजिए। आओ दीपक, अरे आओ यार। संध्या जी मिली हुई है किसी की नहीं? चांदी से मिले ना? अभी मिले थे, पहले मिले थे। अभी मिली। अच्छा, ओके ओके। ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर लोगों को लास्ट मिला, मैंने इनको लास्ट मिला। ओह माय गॉड, 22 वर्ष आपके वक्त को सबसे लास्ट में मिली। क्यों जी, आइए। कौन के? हाँ नेचुरली हो तो मैं मास्क करके। हाँ नहीं तो आप कैसे बेटा? देखेंगे? आपको बेटा वो ही चीज कौन? हाँ वो भी आ रहा है। वॉशरूम में है। अंदर कोई बात नहीं। अभी आ लीजिए। तो आज आप पहुंचने में कितना समय लगा वहाँ से? आज बहुत टाइम लग गया, बहुत ट्रैफिक था। मैं नॉर्मली ऑन टाइम रहता हूँ। कम कितने में सो गए? कंप्यूटर? तो इट टुक मी अबाउट 1 hour 45 minutes। बहुत टाइम। ओके। निकले थे 5 बजे, 6:15 बजे, 6:15 घंटा। अच्छा, पहले स्टिल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ पहले स्टिल लेंगे। चलो स्टिल ले ले यार पहले। यार एक बेसिक स्टिल है, बाद में वो बुक खोलते हुए। हाँ हो गया? नहीं रुको। हाँ मैं भेज दूँगा सर, टेंशन मत लीजिए। दादा तो इसे ना आप आइए ना सर, प्लीज सर आप आइए। आप बीच में आइए ना। वीडियो ले लो साथ में। तुम्हारी टच करिए। हाँ बिल्कुल ऐसे कर दीजिए जी जी। आओ राजेश, हाँ मैं चले? हाँ शुभारंभ जो है ना, बड़ों के हाथों में सबसे बड़े तो आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। पीछे चारों ओर दूर दूर तक चले जाइए पूरे सारे मैगजीन को तोड़ के एकदम आप साथ में रहेंगे तो यही होगा। 100% इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री भी हाँ कितने दिनों की ख्वाहिश थी कि फिल्मी मैगजीन में शास्त्रीय कलाकार बहुत ही बढ़िया है। पूरा दुनिया समटे एक मैगजीन में। अंदर भी देखिए कितना है शास्त्रीय संगीत के बारे में। जी सर जस्ट होल्ड होल्ड देखो कितना आ रहा है, माइक लगाएं। माइक लगा लो। मैं तो मुझे माइक लगाना कैसे आएंगे? नहीं लगाना पड़ेगा। माइक लगाओ। माइक तो लगाना पड़ेगा, बिना माइक के कैसे जाएगी? लीजिए। प्लास्टिक से निकालो ना। आई थिंक इट इज बेटर। शाइनिंग क्लियर आ रहा है। Clear। रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए आप। क्लियर भी आ रहा है। तो इतना टाइम तो आप दीजिए। वो विजुअल ले लो खोलने का। प्लास्टिक का साइड में डाल दीजिए। अच्छा बोले स्वच्छ भारत अभियान है, बोले प्लास्टिक खुद ही यूज कर रहे हैं। नहीं स्वच्छ भारत अभियान में सब डाल दीजिए। प्लास्टिक का खुद ही डाल दीजिए। अभी आप प्लीज लेट्स गो ऑन अगेन। हाँ ये अच्छी है। चलिए। टेबल लगा दो, वही बैठा देते हैं। हाँ वही माइक रख देते हैं बस पे। आप नीचे हो जाओ।
एक मिनट हाँ हाँ यस एक तो मैं इधर बीच में आ जाओ सर हाँ एक बीच में आ जाइए और पोजीशन चेंज करो थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, हाँ। इसमें क्या बेटा तुम्हें आ जाओ। परफेक्ट। तुम भी इधर आ जाए सोमानी के पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। तो संजय जी आप रहो, अपना थोड़ा थोड़ा पोजीशन चेंज करके तो चलिए दोबारा लीजिए। रुको, अभी चल मैं तेरा डायरेक्टर बन जाता हूँ। अभी तू ये 1 2 3 4 को कंपोज कर। हाँ नेचुरली ना उसको वेरिएशन क्या मिलेगी तो। सर एक लुक यहाँ भी दे दीजिए रुको, यहाँ ही समझा। यहाँ थोड़ा अलग करो ना। हाँ समझ आ गया। चलिए इसको वेरिएशन तो दे रहे हैं, तो क्या करेगा। कौन है? सोमानी यहाँ इस तरह का पढ़ो तो। बैठिए ना। चलो चलो कंपोज और कर आगे रख दे इसको। हम बैठ के करेंगे। लीजिए सर आप लोग बैठिएगा। हाँ हेलो। हाँ अरे भाई जी नमस्ते। जी बैठिए। क्या क्या कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब आप उसको भी एक कुर्सी दे दे यार। कुर्सी है हाँ है ना, कुर्सी बहुत है। चलिए शुरू करें। हाँ ओके। नमस्कार। आज हम सभी के लिए बहुत ही एक मुबारक दिन है, बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज मैं बैठा हुआ हूँ श्याम जी सिंघानिया जी के साथ में, राजेश जी के साथ में, शुमा जी के साथ में और श्याम जी के बेटे नचिकेत के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो आज खुश नसीबी है मेरी कि इन सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने आज फिल्म्स टुडे के स्पेशल इशू का इनॉग्रेशन किया है। फिल्म्स टुडे का ये जो विशेष अंक है ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, श्याम जी के लिए, राजेश जी के लिए, हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहमति देते हुए हमें कहा गया, श्याम जी को कहा गया, राजेश जी को कहा गया, इनकी टीम को कहा गया कि आप उनका जो चित्र है इस विशेषांक के ऊपर मुख पृष्ठ पर छाप सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ही बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विशेष अंक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्वीकृति देते हुए हम सबको कृतार्थ किया है। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस ख़ास विशेषांक में, इस ख़ास कृति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म से नहीं जुड़े हुए बल्कि वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके भी लेख इसके अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि राजेश जी आपकी टीम ने, श्याम जी आपकी टीम ने बहुत मेहनत करी है, जिसे कुछ हद तक मैंने देखा और पढ़ा भी है। तो वाकई मुझे लगा कि ये एक सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य को करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इनका मित्र होने के नाते ये मैंने एक तरह से एक एंकर बनने की कोशिश कर ली है और ये आज्ञा इन्हीं से ली है मैंने। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विशेषांक में शुमा जी आपका भी लेख है और कुछ मेरे बारे में लिखा गया है। तो अपने बारे में तो हम क्या ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, इतना ही कहेंगे कि ज़रूर फिल्म्स टुडे के इस विशेष अंक को आप पढ़िए और कम से कम ये जानने की कोशिश करिए कि हम लोगों के विचार हमारे देश के प्रति क्या हैं, हमारे समाज के प्रति क्या हैं। कहते हैं ना कि समाज बदलता है तो इंसान बदलता है,
इंसान समाज का जिम्मेदार है और समाज इंसान का। हम इसी समाज में रहते हैं, तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बतौर धीरज कुमार, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक नागरिक होने की हैसियत से, देश का नागरिक होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों को और बखूबी निभाना पड़ता है। आज के दिन थोड़ी सी एक दुख की भी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे शेयर करना ज़रूरी है जी। कि आज हमारे बीच हमारे फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बल्कि एक जिसे कहते हैं कि देश विदेश के चहेते कलाकार, हमारे माननीय, हमारे आदरणीय पंडित जसराज जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हम सभी की तरफ से पंडित जी की आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पंडित जी के साथ मेरा एक घनिष्ठ संबंध रहा है। आप सभी ने देखा होगा हमारा धारावाहिक जो क्रिएटिवा लिमिटेड ने बनाया, ओम नमः शिवाय, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, पंडित जी ने हमें इस बात के लिए कृतार्थ किया था कि उन्होंने हामी भरते हुए हमारे उस टाइटल सॉन्ग को, ओम नमः शिवाय को, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गाया था, जो आज भी लोगों के दिलों में अपना एक स्थान बना के रखा हुआ है। इसके साथ साथ पंडित जी के बेटे जो हैं शारंग देव, आज तक जो हमने माइथोलॉजिकल सीरीज बनाए क्रिएटिवा लिमिटेड ने, उन सभी में संगीत देने का श्रेय मुझे इस बात का गर्व है कि वो शारंग देव को जाता है और शारंग देव और हम लोगों ने मिलकर बहुत ही बखूबी से इस कार्य को किया। तो खैर, मैं अपनी बात को यहाँ कहते हुए इतना ही कहूँगा कि फिल्म्स टुडे की तरफ से, हमारी तरफ से पंडित जी की आत्मा को बहुत बहुत शांति हो, उनके परिवार को सांत्वना मिले और उनके घर वालों को, उनकी पत्नी को इतनी हिम्मत और हौसला अफजाई हो कि वो इस दुख को जो अनबेरेबल है, जिसे सहा नहीं जा सकता है, उसके लिए सहने की शक्ति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगी सुमा जी? बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि फिल्म्स टुडे इस मैगज़ीन को श्याम सिंघानिया जी और राजेश जी ने एक नया मंजिल दिया है, और धीरज जी, आपका जो सहयोग है इस फिल्म्स टुडे मैगज़ीन के लिए, वो हमें पहले ही पता चल गया था कि आप हमेशा उनको सहयोग दे रहे हैं जी। और कामना है कि ऐसा देते रहेंगे। आप सिंघानिया जी के बेटे भी हम जानते हैं कि ये आगे लेके जाएंगे इस कड़ी को। और ये एक इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल इशू है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कवर पेज है। ये बहुत ही आनंद की बात है और मुझे लगता है कि ये पत्रिका अभी एक संपूर्ण पत्रिका है जिसमें देश की सारी बातें मौजूद है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिन दुगुनी रात चौगुनी ये पत्रिका पूरा दुनिया में छा जाए। इन लोग का एफर्ट जो है ये सफल हो, यही मैं कामना करूँगी। और आज कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि संगीत के जो मार्तंड थे, संगीत के गुरु पंडित जसराज जी चले गए। अचानक आते आते ही ये खबर मिल गया है। मैं उनकी बाइट ली थी जब बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब चले गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका फिर से जन्म हो। उन्होंने कहा था उनके लिए, और हम लोग फिर से उनकी शहनाई सुने। तो आज मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो फिर से जन्म ले और हमें अपनी अद्भुत स्पिरिचुअल एक अपनी अंदाज से उन्होंने गाना गाया है, पूरा डेडिकेट किया था ज़िंदगी संगीत को। फिर से वो जन्म लेके हमें अपना संगीत सुनाते रहे। वो शारीरिक रूप से गए हैं लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की आपने शोमा जी। तो मैं राजेश आपसे कहूँगा कि आप चंद शब्दों में बताएं कि आज के दिन आपको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार। फिल्म्स टुडे हमारी मैगजीन को आज 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 15 अगस्त का स्पेशल इशू जब हमारा प्रकाशन का जब मेरे विचार आया तो सबसे पहले काफ़ी सोच रहा था कवर पेज पे किसको लाऊं, लेकिन अंत में मैंने देखा कि इस समय कवर पेज पे लाने के लिए, और मेरी बड़ी तमन्ना भी थी एक बार मोदी जी मेरे मैगजीन के कवर पेज पे आए, तो इच्छा हुई मेरी। मैंने सोमा दीदी से बात की कि दीदी मैं 15 अगस्त का स्पेशल इशू निकाल रहा हूँ, उसमें आपको गेस्ट एडिटर बनना है। तो दीदी ने तुरंत हाँ कर दी और मोदी जी का कवर पेज की बात आई तो कवर पेज कर लिया। और मैं
13 वर्ष से जो पत्रिका का प्रकाशन करता चला रहा हूँ, जैसे तैसे उठ कर गिर गया, जैसे तैसे यहाँ तक आके खड़ा हुआ। और मैं उस अर्जुन की तरह रहा हूँ जिसके पास रथ भी रहा, तीर भी थे, कमान भी थे, लेकिन एक मार्गदर्शक की कमी रही। कहीं ना कहीं मुझको एहसास हुआ। हमेशा धीरज सर का मेरे पर सर पे आशीर्वाद रहा। हमेशा समय समय पर हमको वो उनसे विचार में मांगता रहा, राय मांगता रहा, सोमा दीदी से राय मांगता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अभी कोई पुश करने वाला होना चाहिए। तो कमी थी एक कृष्ण की। तो मेरे जीवन में श्याम जी एक कृष्ण बन के आए, क्या बात और है। उनका नाम भी श्याम है और वो कृष्ण है। बहुत अच्छी तो बात है। मुझको ऐसा लगता है कि मैं अब युद्ध जीत सकूंगा। और आज पंडित जसराज जी को अपने फिल्म स्टूडियो पत्रिका की टीम से उनको बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू राजेश। और अब जैसे कि राजेश ने अर्जुन और कृष्ण के संबंधों को बताते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं, तो मैं श्याम जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप चंद शब्द आज के मौके पर अपने उद्गार जो हैं ज़रूर कहें। जरूर जरूर। तो जो राजेश का सेंटिमेंट है वही सेंटिमेंट से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी एक छोटा भाई मिला है, और मैं भी उसका जो थॉट है, उसका विज़न है, और जो उसने मेरे साथ शेयर करा था, और जो मेरा खुद का विज़न है, जो हमने सोचा कि भाई ये आज के दिन हम फिल्म स्टूडियो को कैसे रिवैम्प करना चाहिए, कैसे आगे ले जाना चाहिए। तो आज के दिन कॉर्पोरेट दुनिया है, आज के दिन सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हम एक नए अवतार में ये लॉन्च करने का हमारा प्लान है। और इसी स्टेप में ये हमारी फर्स्ट इशू, हमने स्पेशल इशू इंडिपेंडेंस डे की लॉन्च करी है। इसमें हम जितने भी इंडिया के लोग कोविड के लिए भी जो हेल्प करे हैं, कोविड-19 के लिए, उनको भी हमने कोशिश करी है फेलिसिटेट करने की और उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो उनको हमने एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया है, जिनका नाम हमने इसमें छापा है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको हम नहीं पहुंच पाए हों या छूट गए हों, तो उनसे हम डेफिनेटली माफ़ी चाहते हैं। बट हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्दी हम एक डिजिटल अवतार में, सॉफ्ट कॉपी अवतार में आएंगे। और मैं अभी हमारा बिजनेस प्लान तो शेयर नहीं कर सकता हूँ डिटेल में, बट आज के दिन एक कड़ी बहुत ज़रूरत है, एक कड़ी जो इंडस्ट्री को और रीडर्स को जो कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत कम मैगजीन्स रह गई हैं जो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेजेस को मिल के एक रीडिंग मटेरियल दिया जाए जो इंग्रॉस हो सकता है पब्लिक। तो वैसी हम चीज़ कोशिश कर रहे हैं। मैं पीएमओ और प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमें सम्मति दी कवर पे आने के लिए, और सारा श्रेय सोमा जी को जाता है कि उनकी मुँह बोली बहन है सोमा जी, और सोमा जी ने हमें ये प्रोत्साहन करा कि आप गो अहेड छापिए एंड आप लॉन्च करिए। तो सोमा जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धीरज जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे वेलविशर हैं, हमको गाइड करते हैं, हमको मेंटोर करते हैं। आज उनके दफ्तर में हम बैठ के ये लॉन्च कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं। तो धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ खड़े रहें। अभी तक राजेश के साथ खड़े थे, वैसे ही आप मेरे साथ भी खड़े रहिएगा सर। बिल्कुल सर। देखिए अभी श्याम जी ने कितनी अच्छी बात कह दी अपने आप ही। जैसे राजेश ने उद्गार अपने कर दिए अर्जुन और कृष्ण, तो भाई जब अर्जुन और कृष्ण मिल गए हैं तो फिर एक पूरा कुनबा तो है अपने आप इकट्ठा हो ही जाता है। सोमा जी हैं, इसके साथ साथ आपके बेटे हैं, इसके साथ साथ नचिकेत हैं, और इसके अलावा आपके और कुछ ऐसे मित्र हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात श्याम जी ने कही है। एंड हिज प्लान्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, जो आगे बढ़कर करना चाहते हैं इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड। टुडे वी ऑल नो कि इट इज़ ए डिजिटल वर्ल्ड। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो खैर हमेशा से आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। और फिल्म्स टुडे अपने एक नए अवतार में, एक डिजिटल के अवतार में भी आगे आए, इसके लिए मेरी आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पूरे उन लोगों को हैं जो आज यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान फिल्म्स टुडे के अंदर बहुत गहरा है और बहुत परिपक्व है, यानी कि काफ़ी मजबूती के साथ है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के इस शुभ अवसर पर हमें मौका मिला कि हम आप सबकी बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना मैं कहूँगा आखिर में, जय
हिंद। हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू धीरज जी। थैंक यू। वेलकम सर। सबको सबको अभिनंदन। आपको भी सुमा जी, सबको आपने सब अभिनंदन, कर आपने दिया। अपना किया, बताइए सब बताइए ऐसा दे है। ठीक है मंशु जी, उनसे पूछना पड़ता था मुझे। हम सबको पूछना पड़ता है साहब। सोलो सोलो एक मैगजीन के साथ